हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MK आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, आप ही में से किसी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आज मैं क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 5.1 का सोल्यूशन लेके आया हूँ। आप ही में से किसी स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर 5.1 का क्वेश्चंस का सोल्यूशन कीजिए। तो देखिए, ये 5.1 जो है, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। ये आपका है आंकड़ों का प्रबंधन। चैप्टर का नाम क्या है? 5 चैप्टर का नाम आंकड़ों का प्रबंधन, अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ठीक है, तो आपको पहले डेटा का ज्ञान होना चाहिए कि डेटा होता क्या है, है ना। तो कोई भी चीज़, जैसे किसी की आपकी क्लास में स्टूडेंट्स की लंबाई, ठीक है, कौन कैसा कपड़ा पहनते हैं, उसका ज्ञान, मतलब वो एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो उसी को हम लोग डेटा कहते हैं। ठीक है, तो डाटा समझ में आ गया। तो देखो, मैं इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करने के लिए जो बेसिक ज़रूरत है उसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है वो बेसिस है आपको परिसर के पर आधारित, किस पर आधारित? परिसर। जैसे देखिए, कोई डेटा, मैं एक पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके क्लास में मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स है, तो 10 स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ हाइट होगा, लंबाई होगा। ठीक है, तो मान लीजिए किसी का 6 फुट का ऊंचाई है ना, किसी का 4 फुट है, किसी का 4.5 फुट है। ठीक है, इसी टाइप से किसी का 5 फुट है ना, किसी का मान लीजिए 6 फुट 4 इंच है, किसी का 3 फुट 8 इंच है ना, इंच है। इसी हिसाब से किसी का मान लीजिए कि 7 फुट है, जो सबसे है ना, लंबा है। तो ये आपको डेटा देके रखा है, यही डेटा कहलाता है। तो इसमें देखिए, आपको कुछ वैल्यू देके रखा है, जैसे 6, 4, 4.5, 5, 6.4, 3.8, 7। ठीक है, तो ये जो वैल्यू देके रखा है, इन्हीं सब वैल्यू को इकट्ठा किया गया है, तो यही क्या कहलाता है? आपका डेटा कहलाता है। अब देखिए, इसमें अगर आपको बताया जाए कि इन सब में सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे ज्यादा जो मान है वो कौन सा है, तो आप ऑटोमेटिकली बताइएगा कि सर 7 है। ठीक है, और पूछा जाए कि सबसे जो लोवेस्ट मान है, सबसे नीचा वाला मान है, वो कितना है, तो आप बताइएगा सर 3.8 है। ठीक है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो परिसर पर आधारित है। किस पर है? परिसर। परिसर को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक है, इसी के बेसिस पर है। समझ में आया? तो परिसर का एक फॉर्मूला होता है कि उच्च माइनस निम्न। क्या होता है? उच्च माइनस निम्न, उच्च मान माइनस निम्न मान। ठीक है, मान लगा दीजिएगा आप, निम्न मान। कहीं पर तो मान भी नहीं लिखा रहता, डायरेक्ट लिखा रहता है, यानी हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं। ठीक है, परिसर बराबर क्या हो गया? उच्च मान माइनस निम्न मान। बस इतना बात को ध्यान रखिएगा इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए, एक्सरसाइज नंबर 5.1 को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब चलते हम लोग क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन क्या देके रखा है, देखिए, एक्सरसाइज नंबर 5.1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कि किसी आंकड़े के महत्तम मान को ही हाईएस्ट मान बोलते हैं, सबसे उच्च मान, न्यूनतम मान एवं परिसर में क्या संबंध है, मतलब क्या रिलेशन है इन सब में। तो यही रिलेशन है कि परिसर बराबर, मतलब ये संबंध क्या है कि परिसर जो बराबर होता है, ये क्या किसके बराबर होता है? परिसर बराबर क्या होता है? महत्तम मान। ठीक है, उसी को लिखा है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, तो यही हो गया आपका संबंध। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये खुद आप समझ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या देके रखा है कि दिए गए आंकड़े के महत्तम एवं न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं? खुद से बताइए आप। रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। ठीक है,
दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा, परिसर। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, किसी आंकड़े का महत्तम मान 73.5 दिया है, परिसर 12.5 दिया, तो न्यूनतम मान कितना होगा। देखिए एक बात को समझिए, क्वेश्चन नंबर 3, 2 नंबर तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। क्या देखिए रखा है, किसी आंकड़े का महत्तम मान बराबर देखिए रखा है 73.5, ठीक है। और आपको परिसर भी देके रखा है, परिसर बराबर आपको देके रखा है 12.5। तो आपसे बोलता है कि आप इसका न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसी फॉर्मूला पर रख देते हैं। हम लोग क्या पढ़े कि परिसर बराबर महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है। तो अब फॉर्मूला में रख दीजिए, महत्तम परिसर की जगह में आपका कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा, आएगा ना। और महत्तम मान की जगह में आपका कितना आ जाएगा, 73.5 आ जाएगा, माइनस न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान आपको निकालना है, तो न्यूनतम मान रहने दीजिए फॉर्मूला में, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए आपको न्यूनतम मान निकालना है, तो न्यूनतम मान को उठा के इधर लेके आइए। तो जब न्यूनतम मान को इधर लेके आइएगा तो यहाँ पर इसके आगे माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। और प्लस लिखा नहीं जाता आगे तरफ। न्यूनतम मान बराबर डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूनतम मान बराबर 73.5 और ये 12.5 इधर प्लस में उधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस 12.5, ठीक है। यहाँ से घटाइए, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, 7 में से 1 गया 6, यानी 61.0, यानी 61। न्यूनतम मान कितना है आपका, 61 है, 61 है। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या देख रखा है कि किसी आंकड़े का न्यूनतम मान एवं परिसर, देखिए न्यूनतम मान एवं परिसर, यानी न्यूनतम मान 28.3 है और परिसर कितना देके रखा है, 12.5 है। तो महत्तम मान ज्ञात कीजिए, तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, चौथा नंबर में न्यूनतम मान, किसी आंकड़े का न्यूनतम मान कितना दिख रखा है आपको, न्यूनतम मान बराबर 28.3, ठीक है। और परिसर दिख रखा है, परिसर बराबर आपको कितना दिख रखा है, 12.5। तो क्या निकालना है आपको, महत्तम मान निकालना है। यही फॉर्मूला पर रख दीजिए। हम लोग क्या पढ़े, चूंकि परिसर बराबर महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। अब फॉर्मूला पर रख दीजिए, परिसर के जगह में कितना लिखिएगा, 12.5। महत्तम मान तो निकालना ही है, महत्तम मान को खाली छोड़ दीजिए। और न्यूनतम मान आपको देके रखा कितना, 28.3। महत्तम मान निकालना है। देखिए ध्यान से, पूरे को इधर लेके आ जाइए, पूरे को, आपको और दिक्कत आ रहा ना, पूरे को लेके आ जाइए। तो क्या आ जाएगा, महत्तम मान माइनस 28.3 बराबर कितना आ जाएगा, 12.5। इसमें साइन का कोई चेंज नहीं होगा जब आप पूरे टर्म को लेके आएंगे तो, ठीक है। यहां से आप लिख लीजिए महत्तम मान। तो महत्तम मान बराबर कितना आ जाएगा, 12.5 और ये इधर माइनस में उधर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 28.3 और इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 और 3 8 आ जाएगा, पॉइंट 8 2 10 और 2 1 3 और 1 4, 40.8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, है ना। क्या दिख रखा कि नीचे दिए गए आंकड़े में चर 8, ठीक है, एवं 5 की बारंबारताओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब 8 कितना बार आया है, तो गिनती कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चर 8 जो आया है वो कितना बार आया है, 9 बार। तो 8 का बारंबारता कितना हो गया, 9 हो गया। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर
5 है आपका, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चर 8 का बारंबारता बराबर 9। घबराइएगा नहीं। तो 9 कैसे आया, क्योंकि 8 कितना बार है, 9 बार है। आगे वाला देखिए, उसके बाद किसका बोलता है, 5 का। तो 5 को गिनती कीजिए। 5 आपका एगो यहाँ 1 2 3 4, 5 कितना है, 4 बार है। तो क्या लिखेंगे, चर 5 की बारंबारता तो बराबर कितना हो जाएगा, कितना, 4 बार। हमको अंतर निकले बोलता, तो इसीलिए अंतर बराबर कितना आ जाएगा, आप बताइए खुद से। 9 - 4 बराबर कितना आ गया, 5 आंसर। समझ में आ रहा ना। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको फिर आगे वाले भी ज़रूरत है तो आप बता दीजिएगा, मैं आगे वाला बता दूंगा। बाकी किसी को कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, मेरे लिए फ्री है मेरे इसमें, और मैं उसका सॉल्यूशन भी देता हूँ, तुरंत रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप बिला झिझक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, विदाउट अफ्रेडिंग। थैंक यू।